गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा विज्ञान भाग 1 पार्ट पहला गुरुत्वाकर्षण। पिछले क्लास में हमने पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होता है, इसलिए किसी भी पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है। अतः इस बल के कारण वस्तु हमेशा क्षैतिज के लंब दिशा में नीचे गिरती है। आप कोई भी वस्तु ऊपर उछालो, वो वस्तु सीधी सरल रेखा में क्षैतिज को लंब दिशा में लंब करते हुए नीचे की ओर गिरती है। इसी प्रकार हम जब कोई पत्थर क्षैतिज लंब दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हैं, तब यही बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। निरंतर प्रयुक्त होने वाले इस बल के कारण पत्थर का वेग कुछ समय के पश्चात शून्य हो जाता है। आप देखते हो कि कोई भी वस्तु जब आप ऊपर की ओर उछालते हो तो शुरुआत में उसका वेग ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो ऊपर ऊंचाई पर जाता है और पृथ्वी से दूर दूर जाने की कोशिश करता है, वैसे वैसे उसका वेग कम हो जाता है और एक निश्चित एक समय पर एक बिंदु पर आकर उसका वेग शून्य हो जाता है। जहाँ उसका वेग शून्य हो गया, वहीं से वो दोबारा नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आकर गिरता है। और इसे ये जो है ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और आपके बल के कारण, आपने लगाए हुए बल के कारण पत्थर ऊपर की ओर जा रहा होता है। अब पृथ्वी का जो आकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आपने लगाए हुए बल से ज़्यादा होने के कारण आखिरकार पत्थर का वेग कम हो जाता है और पत्थर एक पॉइंट पे आकर रुकता है, शून्य वेग का हो जाता है और नीचे आकर गिरता है। यही ये इसकी कॉन्सेप्ट है। इसी सिद्धांत पर गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है वो चंद्रमा पर प्रयुक्त होने के कारण चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। अब हम कहेंगे कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो चंद्रमा या अन्य उपग्रह पृथ्वी पर आकर गिरते क्यों नहीं हैं? अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसे आकर पृथ्वी पर गिरना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्व बल उस पर कार्यरत कर रही होती है। पर यहाँ हम कह रहे हैं कि चंद्रमा या दूसरे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के परितः घूम रहे होते, तो वो पृथ्वी पर आकर क्यों नहीं गिरते? वो पृथ्वी पर आकर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वो अपने एक तय किए गए मार्ग पर, अपने एक तय किए गए कक्षा पर पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे होते हैं। वो उस कक्षा को छोड़कर नहीं जाते। अगर वो कक्षा से ऊपर या आगे या पीछे हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो ज़रूर वो पृथ्वी पर आकर गिर सकते हैं। जैसे कि आप पत्थर को किसी रस्सी से बांधकर अपने चारों ओर घुमाते हो तो आप देखते हो कि पत्थर गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पत्थर एक ही वृत्त में, एक ही परिधि में गोल 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 घूमे जाता है, अपनी कक्षा छोड़ता नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पत्थर को आपने अपने तरफ एक रस्सी से केंद्र की तरफ बांध कर रखा हुआ है, इसलिए पत्थर कहीं भी गिरता नहीं है या अपनी जो
अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर या गुरुत्वीय मान पर कौन से घटक परिणाम करते हैं। पृथ्वी अपने पास के सभी पिंडों पर अपना बल प्रयुक्त करती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी पिंड पर बल प्रयुक्त बल के कारण उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। सही है ना। अगर जब आप बल प्रयुक्त करते हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन आता है और वेग में परिवर्तन आना यानी कि त्वरण का निर्माण होना। इस नियम के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है और इसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि गुरुत्वीय बल के कारण किसी पिंड पर त्वरण निर्माण होता है। गुरुत्वीय बल के कारण जब किसी पिंड पर त्वरण निर्माण होता है तब उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण अंग्रेजी स्मॉल जी अक्षर से दर्शाया जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है। अब हम यहाँ पर आगे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान कितना हो सकता है, इसका यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। न्यूटन के नियम के अनुसार पृथ्वी के केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी है, पृथ्वी के पृष्ठभाग से केंद्र की दूरी को हमने आर समझा है, आर माना है। और जो पिंड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिस पिंड का हम मान निकाल रहे हैं, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, उसका द्रव्यमान हम लेंगे m और उस m पर जो गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है पृथ्वी द्वारा उसे हम कहेंगे F। अब दोबारा एक बार सुनते हैं कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल F के कारण m द्रव्यमान वाले पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम अंग्रेजी g स्मॉल g अक्षर से दिखाएंगे। अब जैसे हमने पहले भी सीखा था, पिछले क्लास में सीखा था, जो गुरुत्वीय बल है उसका सूत्र क्या है, F बराबर कैपिटल G यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक गुना m। ये m किसके लिए है, पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान। ध्यान में रखें, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान और R क्या है, R है पृथ्वी के केंद्र से पिंड की दूरी। तो ये हमारा सूत्र है। इसके साथ साथ हमने और एक बल का सूत्र देखा था, F बराबर ma। F बराबर ma याद आ रहा है आपको। यहाँ पे a क्या है, त्वरण, पर यहाँ हम इस स्पष्टीकरण में त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग करने वाले हैं, इसलिए हमने F बराबर क्या लिखा है, mg। स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने F के दो मान सूत्र लिखे हैं। F बराबर G गुना m बट्टे r वर्ग और दूसरा F है G बराबर mg। ठीक है। अब
इसी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको दूसरे बोर्ड पर ये उदाहरण स्पष्ट करके बताती हूँ। देखिए, शुरुआत में हमने देखा F बराबर g यानी गुरुत्वीय स्थिरांक, m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान और r यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पिंड की दूरी, उसे हम r वर्ग लिखेंगे। ये एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र है हमारा F बराबर ma, पर यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, g लिखने वाले हैं। अब f का मान ये भी है और f का मान ये भी है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखें। सही है, समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आप अभी 10वीं के बच्चे हो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बराबर के चिन्ह की तरफ यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो ये दोनों m कट हो गए। तो बचा क्या, हमारे पास अब बचता है आई बात समझ में आपको। हमारे पास क्या बचा है देखते हैं हम दोबारा एक बार। मैं इसे मिटा रही हूँ, चाहे तो आप लिखा हुआ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। हमारे पास क्या बचा अभी, दोबारा एक बार लिखते हैं। हमने इसे कुछ ऐसा लिखा था, एक मिनट, देख सकते हो आप। ठीक है, हमने ये 2m निकाल दिए। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बचता है g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा बदल हम ये करेंगे कि जो स्मॉल r है, ये क्या है, स्मॉल r ये है पृथ्वी के केंद्र से लेकर पिंड की दूरी, जो कि क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हम इसे कैसे लिखेंगे अब, जबकि पृथ्वी है, थोड़ा सा उसको बड़ा मान दे देते हैं हम लोग, और पृथ्वी की त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल R से। अब बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं किताब की तरफ। देखिए, यहाँ जो हमने अभी अभी डेरिवेशन, जो स्पष्टीकरण हमने बताया मैंने आपको बोर्ड पर, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब g का मान क्या है, g की SI यूनिट में, SI इकाई में उसका यूनिट क्या है, SI में, SI प्रणाली में उसकी इकाई क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि g मतलब त्वरण ही तो है, तो उसकी जो इकाई है वो त्वरण की इकाई के जैसी ही होगी। अब यहाँ पर हम मूल्य भरते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 गुना 10 का 24वां घात किलोग्राम, और उसकी त्रिज्या दी हुई है 6.4 गुना 10 का 6ठा घात मीटर। ये दोनों भी जो है ये मूल्य बदलेंगे नहीं, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कभी भी बदलती नहीं है, तो ये हमेशा समान रहने वाले हैं। अब इन मूल्यों को हम कहाँ भरेंगे, इन मूल्यों को हम हमारे इस सूत्र में भरेंगे। मूल्यों को सूत्र में भरने के बाद आप देख सकते हो हमारा कितना उत्तर हमारे पास आया है। जी का मान कितना निकला है, 9.77 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये हमारा जी का मान निकला है। ध्यान में रखो, जी का मान जो होता है या त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान
और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। अतः वह पृथ्वी के किसी भी पिंड के लिए समान होता है, पिंड के किसी भी गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पिंड पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण केवल और केवल पृथ्वी के का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, इन दो बातों पर ही निर्भर करता है। रिक्त स्थान के लिए आपको ये वाक्य पूछा जा सकता है। इसे आप अपने किताब में अंडरलाइन कर लें। अगर किताब आपके पास नहीं है तो आप अपने नोटबुक में इसे लिख कर रखें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के मान में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। सबसे पहला परिवर्तन है कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। अब देखते हैं हम इसका मतलब क्या है। पृथ्वी के सभी स्थान पर g का मान समान नहीं होता। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का आकार संपूर्णतः गोल नहीं है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वो कुछ ऐसा है, फूला हुआ। पृथ्वी का आकार, या अगर पृथ्वी का केंद्र है तो पृथ्वी का आकार इस प्रकार से है, ध्रुव की ओर चपटा और भूमध्य रेखा की ओर फैला हुआ। इस प्रकार से अंडे की तरह इसका आकार है, अंडाकार आकार पाया जाता है पृथ्वी का। इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की केंद्र से दूरी भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। हमने अभी अभी देखा कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ आप अगर देखोगे तो ये आपकी पृथ्वी अगर इस प्रकार की है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो केंद्र से आप देखोगे कि आपकी जो पृथ्वी है वो दोनों तरफ ध्रुव की तरफ चपटी है और भूमध्य रेखा की तरफ फैली हुई है, दूर है। यानी कि केंद्र से यहाँ पर स्थित अगर कोई पिंड यहाँ पर स्थित है तो इस पिंड की केंद्र से जो दूरी है, या यहाँ पर स्थित जो, या दोनों ध्रुवों पर स्थित जो पिंड है, उन पिंडों की केंद्र से दूरी बहुत कम है। आप देख सकते हो ये जो दूरी है ये दूरी बहुत कम दूरी है। और इसे हम थोड़ा सा कलर करके देखते हैं। ये देखो ये जो दूरी है ये दूरी बहुत ही कम है। उसके मुकाबले या उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली दूरी ज़्यादा है। यानी अगर पिंड यहाँ रखा हुआ होगा तो उस पिंड की केंद्र से दूरी ज़्यादा हो जाएगी। और ध्रुव पर अगर कोई पिंड रखा होगा, चाहे वो उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, ध्रुव की तरफ से केंद्र की दूरी बहुत कम है। और जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये दूरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। और अगर भूमध्य रेखा से केंद्र की तरफ अगर हम आते हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये दूरी कम होती जा रही है। तो जितनी दूरी कम, या यहाँ पर जो त्रिज्या है इस आर का मान यहाँ पर अलग होगा और आर का मान यहाँ पर अलग होगा। सही है ना। आर का मान ध्रुव से केंद्र की तरफ अलग होता है और भूमध्य रेखा पर आर का मान अलग होगा। यहाँ की त्रिज्या अलग है और यहाँ की त्रिज्या अलग है। और हमने अभी अभी देखा कि जी किस पर निर्भर है। जी जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर होता है। और यहाँ पर त्रिज्या में आप देख सकते हो कि वेरिएशंस है।
त्रिज्या अलग अलग है। ध्रुव से केंद्र की त्रिज्या अलग है और और भूमध्य रेखा से पर केंद्र की पृथ्वी की त्रिज्या अलग है। इसलिए पृथ्वी का मान ध्रुव की तरफ अगर आप आओगे तो पृथ्वी का मान अधिक होगा और भूमध्य रेखा की तरफ पृथ्वी का मान कम होगा। देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जी का मान ध्रुव की तरफ अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ध्रुव की तरफ जी की त्रिज्या भी कैसी है? कम है। त्रिज्या कम तो मान ज़्यादा। त्रिज्या कम होने के कारण मान ज़्यादा हो जाता है और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा अधिक होने के कारण मान कम होता है। इसे आपने ध्यान में रखना है। ये एक वाक्य है यहाँ पर और ये एक वाक्य है यहाँ पर। आपने इन वाक्यों को ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। दोबारा एक बार मैं आपको बता दूँ, ध्रुव से केंद्र की तरफ की त्रिज्या कम होने के कारण जी का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा से केंद्र की दूरी अधिक होने के कारण या वहाँ की त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। आगे देखते हैं कि ऊंचाई के कारण क्या परिवर्तन होता है। दोबारा वही कंसेप्ट है। दोबारा देखिए आप, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये इसे कहेंगे हम आर, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी से की पृष्ठभाग से ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे केंद्र के जो त्रिज्या है उस त्रिज्या से हम दूर 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 होते जा रहे हैं या केंद्र से हमारी ऊंचाई, हमारी दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी का मान कम 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 होता जाएगा। जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी का मान कम होता जाएगा। दूरी बढ़ी सॉरी तो जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। इसे आपने ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे कि क्या मैंने जो पंछी उड़ रहे हैं आसमान में या आपने कोई गेंद आसमान में उछाल दी तो वो जितनी ऊंचाई पर जाएगी तो क्या उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन आएगा? तो नहीं। जी के मान में इतने कम डिस्टेंस से कोई परिवर्तन नहीं आता। बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस रहा, सिर्फ 30-40 किलोमीटर की दूरी से जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही नगण्य ऐसा परिवर्तन होता है वो, उस परिवर्तन को हम दखल दे ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ज़्यादा किलोमीटर की दूरी अगर होती है, जैसे कि चंद्रमा है या अंतरिक्ष यान है या कोई भी कृत्रिम उपग्रह है, इनकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ज़्यादा दूर होती है, कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी होती है, तब जाकर जी के मान पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसको दर्शाने वाली एक तालिका भी किताब में दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी के पृष्ठभाग का औसत कितना है। ये जो है आपका यहाँ पर बताया है आपको,
ठीक है, ये आपका जी का मान है, औसत जी का मान। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8.8 किलोमीटर। अब 8.8, माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर है, उसकी चोटी बहुत ऊंचाई पर है ऐसे माना जाता है, सबसे ऊंची है चोटी माउंट एवरेस्ट की। तब भी माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद आप हवा में तैरने नहीं लगते, अभी भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप पर कार्यरत है, क्योंकि 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बावजूद जी के मान में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा मानव निर्मित गुब्बारा जो है, जो सबसे ऊंचा गुब्बारा उड़ता है, उसमें भी आप देखोगे तो 36.6 जो है किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ पर मान थोड़ा सा जी का मान कम हो गया है। अंतरिक्ष कक्षा जो है उसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर की होती है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जी का मान बहुत कम हो गया है। इसके अलावा जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे होते हैं, उनकी ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से 35,700 किलोमीटर की होती है, यानी हमारी सोच के एकदम परे। और यहाँ देखो, यहाँ पर जी का मान बहुत ही कम हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर जी का मान किस पर निर्भर कर रहा है? ऊंचाई पर या दूरी पर, यानी कि आर पर निर्भर कर रहा है। तीसरा घटक है, तीसरा कारण है गहराई। अब हम जानते हैं कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते ही जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, वैसे ही पृथ्वी के पृष्ठभाग से नीचे की तरफ आने पर भी जी का मान कम होना चाहिए था, है ना। जी का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई मेरी, जैसे जैसे आप, एक मिनट हम दोबारा करते हैं। केंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जी का मान क्या होता दिखाई दे रहा है? कम। उसी प्रकार जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, यानी गहराई में अंदर नीचे की तरफ जाएंगे, गहराई में अंदर नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी का मान अधिक होना चाहिए था, है ना, क्योंकि आर जो है या त्रिज्या जो है वो क्या होगी, यहाँ पर कम 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 होती जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है वो पहले सुन लो। आर यानी कि त्रिज्या कम हो जाती है, ये सही है। उसके साथ साथ जो पिंड का द्रव्यमान है उस पर भी असर पड़ता है। केंद्र की तरफ बढ़ते हुए पिंड के द्रव्यमान पर या पिंड के भार पर प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रभाव के कारण, यानी कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे पिंड के भार पर भी प्रभाव पड़ता है। और जो एम यानी कि कैपिटल एम यानी कि आर कम हो ही जाता है, साथ साथ जो पृथ्वी का भी द्रव्यमान है उस पर भी परिणाम होता है, उसका भी मान बदलता है, और परिणाम स्वरूप गहराई में जाते वक्त जी का मान बढ़ने की बजाय कम होता है। ध्यान में रखो, जी का मान कम होता है, बढ़ता नहीं है। तीनों बातें आपने सुनी, समझी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जी पर या गुरुत्वीय त्वरण पर घटक कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान और भार, इन दोनों में क्या अंतर है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बता दूं। अगर
एक कटोरी बूंदी से मैं लड्डू बना रही हूँ, तो अगर मैं पृथ्वी पर हूँ तो भी मैं एक कटोरी बूंदी से एक लड्डू बनाऊंगी। मैं चंद्रमा पे जाऊँ तो भी मैं एक कटोरी लड्डू से ही एक कटोरी बूंदी से एक ही लड्डू बना पाऊंगी। मैं चाहे मंगल पे जाऊँ तो भी मैं एक कटोरी बूंदी से एक ही लड्डू बनाऊंगी। यानी कि लड्डू के भार में कोई फर्क आता, सॉरी गलती हो गई, लड्डू के द्रव्यमान में कोई फर्क आता नहीं है, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? उसमें समाविष्टित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। एक लड्डू बनाने के लिए मुझे एक कटोरी बूंदी ही चाहिए। तो चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, अंतरिक्ष में कहीं भी घूमूं, मुझे एक लड्डू बनाने के लिए एक कटोरी बूंदी की ही आवश्यकता है। यानी कि जितनी द्रव्य की मात्रा आवश्यक है उतनी मात्रा पर उस वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। और ये जो द्रव्यमान है ये पिंड के जड़त्व पर निर्भर होता है। पिंड के जड़त्व से उसका संबंध है। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही पिंड का जड़त्व भी अधिक होगा। अब भार यानी कि क्या? जड़त्व द्रव्यमान हमने देखा, तो भार का मतलब क्या है? अब ये लड्डू जो है, जो मैंने एक कटोरी बूंदी से बनाया है, वो अगर मैं पृथ्वी पर रखती हूँ तो पृथ्वी उसके केंद्र से जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर खींचेगी, उस पर उसका भार